अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह पहले एक बेलर लिया, फिर दूसरा लिया, अभी तीसरे का प्लान चल रहा है, और ये काम से आप कितना सेटिस्फाई हैं? पहले आप सऊदीया में थे, फिर इधर आए, कैसे इसको मैनेज किया? क्योंकि ख़ुद तो इस्लामाबाद में होते हैं, अपने इस काम को इन्होंने पार्ट टाइम रखा हुआ है। क्या इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी? इंडस्ट्री किस ज़ोर शौक में इसमें आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, इंडस्ट्रियल बायोमास प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको भाई की स्टोरी बता रहे हैं कि जो जिन्होंने बेलर्स लिए, बेलर लेके इनको चलाया, इनको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इनका फ्यूचर प्लान क्या है। इस बेलर से फसलों की बकियाजात को उठाकर ना सिर्फ इंडस्ट्री का फ़ायदा कर रहे हैं, किसानों का फ़ायदा कर रहे हैं, और हमारे मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा सहारा बन रहे हैं। एक ऐसी बेकार चीज़ जो वेस्ट हो रही थी, आज उसको उठाकर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया जा रहा है। आज हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद इस्माइल आबद साहब, जो हमारे ग्रुप चेयरमैन है। हमारे साथ हैं शाहिद साहब और इमरान साहब, जिन्होंने इस बेलर के ऑपरेशन को चलाया और इन्होंने कैसे इसको मैनेज किया, क्योंकि ख़ुद तो इस्लामाबाद में होते हैं, अपने इस काम को इन्होंने पार्ट टाइम रखा हुआ है। सर क्या हाल है? ठीक है सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह पहले एक बेलर लिया, फिर दूसरा लिया, अभी तीसरे का प्लान चल रहा है, और ये काम से आप कितना सेटिस्फाई हैं? नहीं, बहुत सेटिस्फाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा बिज़नेस है ऑब्वियसली। मतलब एक तो जो रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि हमारे जो ऑडियंस के लिए ऐसा हो सकता है कि रिमोटली मैनेजेबल है, मतलब आपकी फुल टाइम एंगेजमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। मतलब आप कुछ ट्रस्टेबल एक दो बंदे रख के आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा रेवेन्यू भी है ऑब्वियसली। जैसे आपने एक्सप्लेन भी किया ना, एनर्जी का भी एक वो है, क्राइसिस है हमारे मुल्क में, वो भी कवर हो रहा है ऑब्वियसली। क्योंकि बायोमास ऑब्वियसली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पाकिस्तान में जैसे जहाँ पे एनर्जी शॉर्टफॉल है, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। सेकेंडली फॉर अस एक साइड बिजनेस है, बहुत अच्छा ग्रूम कर रहा है, और डेफिनेटली हमने एक से स्टार्ट लिया था, अभी दूसरा। सर माशाल्लाह, पहले आप सऊदीया में थे, फिर इधर आए, आपने कैसे सोचा कि इसमें आना चाहिए? बायोमास, हमारी इंडस्ट्रियल बायोमास टीम ने कितनी सपोर्ट की, कितना आपको बेनिफिट हुआ, या कैसे? नहीं एग्जैक्टली ये तो एक नई जगह पे एक नई फील्ड, एक नया काम, ये तो उसके बगैर नहीं हो सकता कि वहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग हैंड ना मिले। तो आप लोगों के साथ ही एक ट्रस्ट रिलेशनशिप था, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हम आगे चलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है आजकल के दौर में। इन्वेस्टमेंट करना, किसी जगह पे अपने एसेट्स लगाना पाकिस्तान में काफ़ी रिस्की समझा जाता है। तो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट लेवल था और आप लोगों ने उसको कैरी किया, दैट्स वाई हम उसको अभी आगे भी मूव कर रहे हैं। कि मतलब इट्स नॉट लाइक दिस के एसेट्स महफूज हैं, आपकी इनकम जो रिटर्न वैल्यू है उस पर हमें कभी कोई रिस्क नहीं फ़ील हुआ कि यार आपकी पेमेंट्स का फ़्लो कभी डिस्टर्ब हुआ हो या आपको भी रिस्क फ़ील हुआ हो। सेकेंडली फिर मशीनरी ऑब्वियसली फील्ड में चलती है, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, तो उसमें आप लोगों की जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली ऑन द स्पॉट 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर पार्ट अरेंज करना, टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करना और उसको ऑपरेट करना, तो ऑब्वियसली विदाउट योर सपोर्ट ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डेफिनेटली तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद इसमें आप देख रहे हैं फ्यूचर भी। ये दरअसल हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, हमारे किसानों की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमारे माहौल के लिए काम कर रहे हैं। ये काम एक हम तो यही समझते हैं एक नेकी भी है, एक बिज़नेस भी है। तो इंशाल्लाह आगे इसको कितना बढ़ाने का प्लान है? नहीं इंशाल्लाह जितनी कैपेसिटी हो सकती है ना, हम तो वही कर रहे हैं कि एक सीज़न गुजार के आपके पास इतना एक नेट इनकम बन जाती है, तो आप कह सकते हैं कि यार कोई दो बंदे मिल के एक सेट दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें एक ऐसी फील्ड है जो कि इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान में, तो मतलब स्कोप भी है, ठीक है। इवन गवर्नमेंटल साइड पे भी सपोर्ट मिल रही है, तो मैं तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन होगी उसको इन्वेस्ट इधर ही करें। अच्छा, डिमांड की बात आ गई, तो डिमांड के लिए हमारे माशाल्लाह चेयरमैन साहब मोहम्मद इस्माइल आबद साहब हैं, जिन्होंने इस फसलों की बकियाजात ख़ास तौर पे पराली ये और टांडा और जो शुगर कैन है खोरी, इसको चलाने में बड़ी सपोर्ट की है कि इसको इंडस्ट्री में चलवाया। सर जी, हमारे नाज़रीन अक्सर सवाल करते हैं कि हम इस काम में आ तो रहे हैं, क्या इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी? इंडस्ट्री किस ज़ोर शौक में इसमें आ रही है? देखिए जी, इंशाल्लाह इसकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले साल फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हमने कोई 20,000 टन इकट्ठा किया है, तो 20,000 टन का ही पूरे मुल्क में इस्तेमाल हो गया है।
और अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। इस दफ़ा मेरा ख्याल है कोई 15 से 20% डिमांड बढ़ेगी। सही सही। काफ़ी लोग जो है ना कोल को छोड़कर वो बायोमास पे जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एनर्जी क्राइसिस भी है, कोल मंगाना भी मुश्किल हो रहा है और पोल्यूशन भी इसकी ज़्यादा है और इन्वायरमेंट वाले भी इस मामले में थोड़ा सा हमें सब लोगों को गाइड कर रहे हैं कि जी आप लोग बायोमास जलाएं। बायोमास जलाने से अल्टीमेटली हमारी कौम का फ़ायदा है। तो इस एक तो ये है कि किसान को इसकी सहूलत है। बिल्कुल। जो हम आग लगाते थे, हमारी फॉग बनती थी, हमारे और बड़े मसले मसाइल बनते थे, हमारी जो ज़मीनें उनकी फर्टिलिटी कम होती थी, तो इससे उठाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अभी मेरा तो ख्याल है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा काम नहीं इसका पे हुआ, अभी स्टार्टअप हुआ है। तो गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा तगोदो में है, कोशिश में है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये प्राइवेट लोगों का ही काम है। गवर्नमेंट के तो उसका काम है कि फैसले करें और फैसला साजी करें और जो भी पॉलिसियाँ बनाएं। लेकिन ये शाह साहब जैसे लोग ही आएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा शाह साहब से मिलके, पहले भी मुलाकात रही है। ये देखिए पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे मैनेजमेंट से इन चीज़ों की तरफ आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा बिजनेस है, जो भी बंदा करेगा बायोमास में अल्लाह के फजल करम से उसकी ग्रोथ बढ़ती है इंशाल्लाह। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप ये समझें कि नुकसान का अंदेशा बहुत ही कम है। सिर्फ उस वक्त अंदेशा है कि जब खुदा न खास्ता आपके कहीं स्टॉक को आग लग जाए या कुछ और हो जाए, ऐसा हो जाए। बाकी रूटीन में तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं और अच्छी इनकम लोग ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब। जी इंशाल्लाह आपने सुना माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू सर जी ने जैसे बताया कि पाकिस्तान में इसकी इतनी डिमांड है कि हम पूरी नहीं कर सकते। अगर हमारे जैसी को 1000 कंपनीज भी आ जाए तो शायद इसकी डिमांड ना पूरी हो सके। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। इंडस्ट्रियल बायोमास हमारा विजन है, सरसब्ज़ पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान।